तारीख है आज 26 अप्रैल दिन शनिवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। आज पूरे देश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस दुनिया में शांति, प्यार और इंसाफ की बात करने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली और पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए 22, 23 और 26 अप्रैल को 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। तीसरा शोक दिवस आज मनाया जाएगा और आज ही पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार भी होगा, जो वेटिकन सिटी में होगा। इस मौके पर दुनिया भर से धर्मगुरु, बड़े नेता और खास लोग शामिल होंगे। भारत की तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यात्रा पर वेटिकन सिटी में है, जो देश की ओर से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगी। बता दें, राजकीय शोक के दौरान पूरे देश में सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा आधा झुका दिया जाता है। इसके अलावा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये दिन बौद्धिक संपदा के महत्व और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका आयोजन विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO द्वारा किया जाता है। व्यक्तियों के दिमागी अधिकार से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं, जिसमें साहित्य, रचना, शोध, आविष्कार जैसी चीजें शामिल होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर भारत सरकार पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि भारत में अब किसी भी पाकिस्तान को शरण नहीं दी जाएगी और उनका वीजा भी रद्द कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला शुरू हो गया। यूपी के मेरठ से पाकिस्तानी नागरिकों को लगातार वापस भेजा जा रहा है। मेरठ जोन के 7 जिलों से 150 से अधिक पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। मेरठ आए महिला समेत 4 पाकिस्तानियों को भी वापस पड़ोसी मुल्क भेजा गया। मेरठ जोन के सहारनपुर, हापुड़ समेत 7 जिलों से पाकिस्तानी वापस भेजे गए। केंद्र सरकार ने 24 घंटे में पाकिस्तानियों को वापस भेजने का आदेश दिया, जिसको लेकर एक्शन जारी है। इसको लेकर मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर ने तमाम जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर्वप्रथम पहलगाम अटैक जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत ही कायरतापूर्वक था, इसकी निंदा जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई है। और इसके साथ साथ जो इसमें इन्होंने काम किया है उसकी धरपकड़ में सभी लोग लगे हुए हैं। इस संबंध में जब ये हुआ तो भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जितने शॉर्ट टर्म वीज़ा पे पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाक नागरिक हैं, उन सबको वापस 48 घंटे के अंदर करना है। उस संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां भी पाक नागरिक शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए थे, सभी लोगों का नाम को संकलित करके, और इसमें जो है जो जनपद प्रभारी हैं वो हमारे FRO के भी दायित्व को निर्वाह करते हैं। तो सभी लोगों के नाम को छांट के उनको वापस किया गया। अब तक पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे सबको वापस कर दिया गया। टोटल संख्या हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दे देंगे। अभी तक से जितने हमारे पास है लगभग 150 से ऊपर थे, जिन सबको वापस कर दिया गया। सभी जगह थे, सहारनपुर में भी थे, मेरठ पे भी थे और अन्य जनपद में भी थे, सबको वापस किया गया। जिस तरीके से वो आए हैं, अगर वो एयरपोर्ट से आए हैं तो एयरपोर्ट से वापस जाएंगे, वो उनके वीज़ा में ही लिखा रहता है। अगर वो सड़क मार्ग से आए हैं तो सड़क मार्ग से वापस गए हैं, और अगर वो ट्रेन से आए हैं तो ट्रेन से ही वापस गए हैं। तो ये क्लियरली उनके वीज़ा में लिखा गया था कि उनका एंट्री एग्जिट किस तरीके से, उसी तरह से उनको वापस किया गया। किसी के लिए छूट नहीं है। जिसका भी शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आया है सभी को वापस जाना होगा। जो नहीं, अभी तो कोई बचा नहीं है, लेकिन अगर सिद्धांतन कोई अगर बच भी जाता है तो उसको किसी भी हालत में यहाँ पे रहना नहीं, पूर्णतः अवैधानिक है वो। जितने पाकिस्तानी हैं उसके लिए बहुत ही एक सिस्टमैटिक मेथड है, जिसके जरिए जब उनको वीज़ा दिया जाता है उसी समय से वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के साथ साथ जो है राज्य सरकार से भी शेयर किया जाता है, ताकि वो जैसे आते हैं तो उनका जो है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखा जाता है और जनपदीय प्रभारी को के पास वो रिकॉर्ड रहता है। उसके जल्दी हम लोग तस्दीक करते हैं, बीच बीच में वेरीफाई करते हैं, और जब वीजा का पीरियड खत्म हो जाता है उसके पहले उनको अवगत कराकर उनको वापस करते हैं। वहीं भारत के एक्शन से अब पूरा पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। भारत का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तानी सेना में भी खौफ है। यही कारण है
कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट से आर्मी चीफ असीम मुनीर का परिवार विदेश भाग गया। खबर है कि असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान सेना के कई ऑफिसर ने अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेज दिया। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के 48 घंटे के अंदर भारत ने अरब सागर में दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए जंगी जहाज INS सूरत से मिसाइल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने मिसाइल से समंदर पर एक टारगेट को तबाह किया। पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की तो जवाब में भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समंदर में उतार दिया। INS विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट और अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, जिससे अब पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और वहां की आर्मी भी अब दम दबाकर भागने पर मजबूर हो गई। अगली बड़ी खबर रूस के फैसले से जुड़ी। पहलगाम हमले के बाद अब रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण है। अमेरिका, रूस समेत दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही। इसी कड़ी में रूस ने ये बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान में मौजूद रूसी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पाकिस्तान भारत संबंधों में नए दौर की तलखी और कई अधिकारियों की ओर से आ रही बयानबाजी के बाद रूसी नागरिक हालात स्थिर होने तक अस्थायी रूप से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचे। पहलगाम हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद पूरे देश गुस्से में है और आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनावी रणनीति तय करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वो आज राजनीतिक मंथन करने जा रहे हैं। ये मंथन 28 अप्रैल तक होगा। इस शिविर में राजनीतिक भविष्य पर चर्चा होगी। शिविर का आयोजन पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपनी सीट हार गए, जिसके बाद NDA ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वहीं कहा जा रहा है कि इस राजनीतिक मंथन में उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही मंथन में बड़े फैसले लेते रहे, चाहे वो राजगीर में इससे पहले NDA से अलग होना हो, JDU में शामिल होना हो, JDU से अलग होना हो या फिर NDA में फिर से शामिल होना। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो दोस्तों, फूड सेफ्टी अथॉरिटी आपको एक गोल्डन चांस दे रहा है। FSSAI ने भर्ती निकाली है, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आवेदन की तारीख 30 अप्रैल 2025 है, तो आप 30 अप्रैल तक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in की मदद से फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी ग्रुप A और ग्रुप B पदों को भरने के लिए है। डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी आदि पदों के लिए ये वैकेंसी है। आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, इसलिए आवेदन करने के लिए देरी न करें। आवेदन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डायरेक्टली जाकर वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर। बीते दिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया। यूपी बोर्ड ने रिजल्ट के साथ 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की लिस्ट, पास परसेंटेज आदि डिटेल भी साझा की। लगातार 5वें साल भी लड़कियां अव्वल रही है। 10वीं कक्षा में 93.87% लड़कियां और 86.66% लड़के पास हुए, जबकि 12वीं में 86.37% लड़कियां और 76.60% लड़के पास हुए, जबकि कुल 89.55% बच्चे पास हुए थे। 10वीं की परीक्षा में 86.5% लड़के और 93.40% लड़कियां पास हुए और 12वीं की परीक्षा के लिए 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से 24 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी। इसमें 77.78% लड़के और 88.42% लड़कियां पास हुई। वहीं टॉपर की बात करें तो 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.83% हासिल कर टॉप किया, तो 12वीं में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% हासिल कर प्रदेश टॉप किया।
30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, ऐसे में सोने ने अपने नरम तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अक्षय तृतीया से पहले सोने के भाव में लगातार गिरावट आ रही है। लगातार तीसरे दिन सोने का भाव लाल निशान पर खुला। एक समय सोने का भाव 1 लाख के पार पहुंच गया था, लेकिन बीते दिन सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने का रेट 90,000 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 98,200 रुपए के आसपास रहा। वही बात अगर चांदी की करें तो चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। हालांकि बीते दिन चांदी के भाव में गिरावट रही। चांदी का दाम 1,08,000 रुपए रहा। बता दें, सोना महंगा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत स्थिति और डॉलर की कमजोरी है। अमेरिकी डॉलर 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे सोने की मांग और कीमत में इजाफा हुआ। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोना चुना है। चलिए अब बात करते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत जैसे दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज बारिश का अलर्ट है। गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्के से मध्य बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन उमस असहज कर सकती है। आखिर में बताते हैं किन राशियों के लिए आज का दिन रहने वाला है खास। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि के लिए ये दिन खास रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये दिन अच्छा रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। प्रेम जीवन में सिंगल लोगों को परिवार के माध्यम से नए रिश्ते की शुरुआत का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने से ये दिन आनंदमय रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जैसे नया वाहन खरीदने की योजना। हालांकि प्रेम जीवन में छोटी मोटी खटपट की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सिंह राशि वालों के लिए ये दिन आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। आपकी सलाह दूसरे के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, खासकर उन लोगों के साथ जो अनोखी विशेषताओं वाले हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। नए करियर विकल्पों पर विचार करने का अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। तुला राशि वालों को परिवार और प्रेम जीवन में गहरे रहस्य साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार और करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। उपाय की बात करें तो इन राशियों के जातक माँ दुर्गा की पूजा करें, आत्मबल बढ़ाएं और लाल रंग की वस्तु पास रखें। मिथुन और कर्क राशि वाले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें।